बच्चों का स्वर्ग, जहां हर कहानी एक नया रोमांच है। एक जादुई जंगल में रहता था एक खरगोश, नाम था बबलू। बबलू का घर एक बड़े पेड़ के नीचे था, जहां चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। हर सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों के बीच से छनकर आती तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। बबलू बहुत ही शरारती था। उसे उछल कूद करना और शरारतें करना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता और उन्हें नई नई शरारतें सिखाता। उसकी शरारतों से जंगल के सभी जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। बबलू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी तेजी और फुर्ती, जिससे वह कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आता था। एक दिन बबलू अपने सबसे अच्छे दोस्त टिनी के साथ खेल रहा था। टिनी एक छोटी सी गिलहरी थी जो हमेशा बबलू के साथ रहती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे दोनों मिलकर जंगल में नई नई जगहों की खोज करते और नए नए खेल खेलते। टिनी एक बहादुर गिलहरी थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। वह पेड़ों की ऊंचाई से पूरे जंगल का नजारा देखती और बबलू को बताती कि कहां कहां क्या हो रहा है। टिनी की बहादुरी और चपलता के कारण वह जंगल के सभी जानवरों की चहेती थी। बबलू और टिनी एक जादुई झरने के पास खेल रहे थे। वह झरना बहुत ही खास था क्योंकि इसके पानी की बूंदें इंद्रधनुषी रंगों में चमकती थी। झरने के पास खेलते हुए बबलू और टिनी ने देखा कि वहां कुछ चमक रहा है। वे दोनों उत्सुकता से उस ओर बढ़े। वो क्या है? S1। देखो टिनी, वहाँ कुछ चमक रहा है। चलो देखते हैं। बबलू और टिनी जादुई झरने के पास एक रंगीन नक्शा देख रहे थे। नक्शा बहुत ही पुराना और रहस्यमय लग रहा था। उस पर कई अजीबोगरीब निशान और संकेत बने हुए थे। बबलू ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, टिनी, यह नक्शा हमें किसी खजाने की ओर ले जा सकता है। हमें इसे जरूर देखना चाहिए। टिनी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर नक्शे का अनुसरण करने का निर्णय लिया। इस प्रकार बबलू और टिनी की एक नई रोमांचक यात्रा की शुरुआत हुई। यह एक नक्शा था। यह कोई मामूली नक्शा नहीं था। यह चमक रहा था। नक्शा एक इंद्रधनुषी रत्न का रास्ता दिखा रहा था। वाह, एक इंद्रधनुषी रत्न! ये तो कमाल है। बबलू की आंखें खुली की खुली रह गईं। चलो इसे ढूंढते हैं। और इस तरह उनका रोमांच शुरू हुआ। वे नक्शे का पीछा करते हुए जादुई जंगल में आगे बढ़े। नक्शे पर पहला सुराग एक पहेली थी। यह पहेली बहुत ही रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण थी, जिसे हल करना आसान नहीं था। मैं बुद्धिमान हूँ और अंधेरे में देख सकता हूँ। मैं कौन हूँ? ये पहेली सुनते ही बबलू और टिनी सोच में पड़ गए। बबलू और टिनी उलझन में थे। वे इस पहेली का उत्तर नहीं समझ पा रहे थे। वे सोचने लगे कि कौन उनकी मदद कर सकता है। उन्हें मदद की जरूरत थी। तभी उन्होंने एक डाल पर बैठे एक बूढ़े उल्लू को देखा। उल्लू बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी लग रहा था। उल्लू जी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बबलू ने विनम्रता से पूछा। उल्लू मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको सोच समझकर काम लेना होगा। उल्लू ने कहा, दिमाग का इस्तेमाल करो, ताकत का नहीं। दिमाग का इस्तेमाल करो, ताकत का नहीं। यह सुनकर बबलू और टिनी ने सोचना शुरू किया। बबलू और टिनी उस बूढ़े उल्लू से बात कर रहे थे जो एक डाल पर बैठा था। उल्लू ने उन्हें बताया कि पहेली का उत्तर उनके आसपास ही है, बस उन्हें ध्यान से देखना होगा। बबलू और टिनी ने चारों ओर देखना शुरू किया। उन्होंने पेड़ों, पत्थरों और झाड़ियों में सुराग ढूंढने की कोशिश की। अचानक टिनी ने एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। उसने बबलू को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस वस्तु को निकाला। वह एक छोटा सा ताबीज था जिस पर एक उल्लू की तस्वीर बनी हुई थी। बबलू और टिनी ने उल्लू को दिखाया। उल्लू ने ताबीज को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने सही सुराग ढूंढ लिया है। अब तुम्हें अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। बबलू और टिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने उल्लू का धन्यवाद किया और अगले सुराग की खोज में निकल पड़े। इस प्रकार बबलू और टिनी ने अपनी यात्रा जारी रखी और हर कदम पर उन्हें नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुए। हाँ, मुझे याद आ गया, एक उल्लू। उल्लू ने हाँ में सर हिलाया। नक्शा उन्हें एक तेज बहती नदी तक ले गया। वे इसे कैसे पार करेंगे? S3 मीडिया ग्रुप। चिल्ड्रन कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ टू क्रॉस अ रिवर, किड्स डिस्कसिंग अ रिवर क्रॉसिंग, थॉटफुल चिल्ड्रन बाय द रिवर, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बिल्कुल, अब नदी के रास्ते पर चलो। शुभकामनाएं। चिंता मत करो बबलू, हम एक बेड़ा बना सकते हैं। उन्होंने मिलकर लकड़ियां और बेलें इकट्ठी की। जल्द ही उनका बेड़ा तैयार था। वे नदी पार करके आखिरकार एक खुले मैदान में पहुंचे और वहां था इंद्रधनुषी रत्न। यह हजारों सितारों से भी ज्यादा चमक रहा था। बच्चों की आंखें चमक उठी, जैसे उन्होंने कोई जादुई खजाना पा लिया हो।
जंगल की हरियाली के बीच यह रत्न एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। बच्चों ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह रत्न न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी शक्ति भी थी जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वाह, यह देखो, ये कितना सुंदर है। क्या यह सच में हमारा हो सकता है? हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। यह हमारे सभी दोस्तों को दिखाने लायक है। बबलू ने रत्न को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टिनी ने उसे रोक दिया। टिनी की आंखों में चिंता थी। उसने बबलू को याद दिलाया कि यह रत्न केवल उनका नहीं है, यह जंगल का हिस्सा है और इसे सभी के साथ साझा करना चाहिए। बबलू, याद है उल्लू जी ने क्या कहा था? हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उल्लू जी ने हमें सिखाया था कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करते हैं। यह रत्न भी हमें यही सिखा रहा है। बबलू ने एक पल के लिए सोचा। टिनी सही कह रही थी। उसने उल्लू जी की बातों को याद किया और महसूस किया कि यह रत्न केवल उनका नहीं है, यह जंगल के सभी जीवों का है। बबलू ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने में है। उसने टिनी की बात मान ली। तुम सही कह रही हो टिनी। चलो इस खजाने को जंगल के सभी जानवरों के साथ बांटते हैं। यह रत्न सभी के लिए है। हमें इसे सभी के साथ साझा करना चाहिए ताकि सभी इस खुशी का अनुभव कर सकें। बच्चों ने रत्न को उठाया और जंगल के सभी जानवरों के साथ साझा किया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और बच्चों की तारीफ की। इस तरह बच्चों ने सच्ची खुशी का अनुभव किया और जंगल में एकता और प्रेम का संदेश फैलाया। बबलू और टिनी रत्न को जंगल में वापस ले गए। उन्होंने रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों के साथ इसे साझा किया। जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने आज तक इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी थी। गैप 2S। उस दिन सभी ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। बांटने से खुशी मिलती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।